आज की ये कहानी उनके लिए है जो हमेशा पैसे ना होने की वजह से अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। गांव में एक साधारण किसान अनिल रहता था, जिसके पास बहुत अधिक संपत्ति तो नहीं थी, पर दिल में अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के सपने जरूर थे। उसके दो प्यारे बच्चे आरव और अनन्या थे। अनिल चाहता था कि उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, बड़े होकर अपने सपने पूरे करें और उनके पास वह सभी सुविधाएं हों जो उनके जीवन को बेहतर बना सकें। पर एक किसान के सीमित साधनों के बीच यह आसान नहीं था। एक दिन जब अनिल अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी गांव के बड़े समझदार बुजुर्ग पंडित रामदयाल वहां आए। अनिल की चिंता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। पंडित जी ने कहा, अनिल, क्या बात है? इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? अनिल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, पंडित जी, मैं अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहता हूँ, पर जितना मैं कमा पाता हूँ उतना तो घर की जरूरतें पूरी करने में ही खर्च हो जाता है। मैं नहीं जानता कि कैसे उनके लिए पैसे बचाऊं ताकि उनकी पढ़ाई और जिंदगी के सपने पूरे हो सकें। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने कभी एसआईपी के बारे में सुना है? अनिल हैरान होकर बोला, एसआईपी? ये क्या है? पंडित जी ने बैठकर अनिल को समझाया, देखो अनिल, एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह एक योजना है जिसमें तुम हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो। यह पैसा धीरे धीरे शेयर बाजार में लगाया जाता है और समय के साथ यह रकम बढ़ती रहती है। इसे ऐसे समझो जैसे हर महीने तुम एक बीज बोते हो और यह समय के साथ बढ़कर एक बड़ा पेड़ बनता है। अनिल को इसमें दिलचस्पी होने लगी, लेकिन उसने संदेह से पूछा, लेकिन पंडित जी, शेयर बाजार में तो पैसे का उतार चढ़ाव होता रहता है, क्या यह सुरक्षित रहेगा? पंडित जी ने उसे समझाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा अनिल, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन यह छोटे समय के लिए होता है। अगर तुम इसे लंबे समय के लिए करोगे तो बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम होता जाएगा। शेयर बाजार की सबसे बड़ी ताकत है कंपाउंडिंग, जिसे हम ब्याज पर ब्याज कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लो, अगर तुम हर महीने 2000 रुपए की एसआईपी करते हो और 15 से 20 साल तक इसे चलते रहने देते हो, तो यह रकम तुम्हें लाखों में मिल सकती है। इसका कारण है कि जब तुम हर महीने पैसे डालते हो तो उस पर रिटर्न मिलता है, फिर अगले साल इस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। इसी को कंपाउंडिंग का जादू कहते हैं। जितना लंबा समय इसे दिया जाएगा, यह उतनी तेजी से बढ़ेगा। अनिल अब समझ चुका था कि यह योजना उसके लिए लाभकारी हो सकती है। अगले ही दिन वह बैंक गया और उसने आरव और अनन्या के नाम पर 2 अलग-अलग एसआईपी अकाउंट खोल दिए। उसने हर महीने 2000 रुपए का निवेश करना शुरू किया। शुरुआत में यह रकम उसे भारी लग रही थी, क्योंकि उसके पास इतनी आमदनी नहीं थी, लेकिन वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर महीने इस रकम को निकालने का पक्का इरादा कर चुका था। कुछ समय बाद उसने सुना कि बाजार में बहुत गिरावट आई है। उसके गांव के कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि उनके शेयरों की कीमतें आधी हो चुकी हैं और वे नुकसान में हैं। अनिल को चिंता होने लगी कि कहीं उसकी बचत भी न डूब जाए। उसी दिन वह फिर से पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी ने उसकी चिंता सुनी और समझाते हुए कहा, अनिल, बाजार में उतार चढ़ाव होना आम बात है। यह ऐसे ही है जैसे मौसम बदलता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी। लेकिन जो निवेशक लंबी अवधि के लिए धैर्य रखता है, उसे फायदा मिलता है। याद रखो, जब बाजार गिरता है तो तुम उसी रकम से ज्यादा यूनिट्स खरीदते हो, और जब बाजार वापस बढ़ता है तो ये यूनिट्स भी बढ़ने लगती हैं। इसे कहते हैं रुपए की औसत लागत, रुपए की औसत लागत, और यह तुम्हें लंबे समय में फायदा देती है।
अनिल ने धैर्य रखा और अपनी एसआईपी को जारी रखा। साल दर साल उसका निवेश बढ़ता गया और बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद उसका पोर्टफोलियो धीरे धीरे फलने फूलने लगा। 10 साल बाद जब उसने अपनी एसआईपी की जांच की तो उसे बहुत खुशी हुई। वह देख सकता था कि कंपाउंडिंग के कारण उसकी बचत में जबरदस्त वृद्धि हो रही थी। 15 साल बाद अब अनिल के बच्चे कॉलेज जाने की उम्र के हो गए थे। उन्हें अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए बड़े शहर जाने की जरूरत थी और इसके लिए पैसे भी काफी चाहिए थे। अनिल ने अपने म्यूचुअल फंड के एसआईपी अकाउंट्स की रकम को देखा और वह अचंभित रह गया। अब उसके पास 20 लाख रुपए से भी अधिक रकम थी, जो उसने सिर्फ हर महीने 2000 रुपए से 2000 रुपए बचाकर जमा की थी। अब अनिल के पास इतनी बड़ी रकम थी कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। उसने कुछ पैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए निकाले और बाकी रकम को अगले 5 से 10 सालों के लिए फिर से निवेश कर दिया ताकि वह और बढ़ सके। अनिल की इस यात्रा ने उसे कई गहरी सीखें दी। छोटे निवेश से भी बड़ा लाभ। अनुशासन से किए गए छोटे निवेशों से समय के साथ बड़ी रकम बनाई जा सकती है। धैर्य और अनुशासन जरूरी है। बाजार के उतार चढ़ाव से घबराने की बजाय धैर्य से निवेश को जारी रखना ही सफलता का मंत्र है। लंबी अवधि का फायदा। शेयर बाजार में निवेश को लंबे समय तक चलने देने से कंपाउंडिंग का जादू काम करता है और यह पैसे को तेजी से बढ़ा देता है। अनिल ने अपने बच्चों के लिए न केवल एक आर्थिक सुरक्षा बनाई, बल्कि अब वह गांव के अन्य लोगों को भी समझाता था कि कैसे सही तरीके से एसआईपी का इस्तेमाल करके भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सकता है। उसकी इस कहानी ने सभी को प्रेरणा दी कि छोटे छोटे निवेशों से भी बड़ा सपना पूरा किया जा सकता है। इस तरह अनिल ने न केवल अपने बच्चों के सपने साकार किए, बल्कि अपने धैर्य, अनुशासन और समझदारी से एक किसान होते हुए भी शेयर बाजार की ताकत को पहचाना और उसका लाभ उठाया। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर आप भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट सही जगह पर और सही समय पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो आने वाली पीढ़ी और आपके बच्चों की गरीबी कम पैसों में भी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।